गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे एमपी मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे हम। ठीक है। आज जो हमारी पहली क्लास है वो है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक है। जो आज की हमारी क्लास है वो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ। ठीक है। तो हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में जानेंगे तो मध्य प्रदेश के गठन को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। ठीक है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। कौन कौन से हैं? जो पहला हमारा हिस्सा रहेगा वो रहेगा 1947 के समय मध्य प्रदेश कैसा था, किस प्रकार था। ठीक है। उसके बाद में 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब सीजी से अलग हुआ था उस समय के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चर्चा करेंगे उस समय के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट है तो हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। ठीक है। 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, है ना। तो 1947 में जो एमपी है, ठीक है, वो क्या था। तो जो मध्य प्रदेश था, जो क्या था 1947 में, हमारा पूरा भारत जो है क्या है, जो हमारा पूरा भारत है वो 4 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है। उस समय, है ना। तो भारत में कैसे डिवाइडेड था? तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, है ना। जो भारत था हमारा वो 4 पार्टों में डिवाइडेड था। जो सबसे पहला पार्ट था वो क्या था? सीपी बरार। ठीक है। सीपी बरार में डिवाइडेड था। सीपी बरार किसे कहते थे उस समय? कि 1947 के पहले जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन थे, जहां पे जो क्षेत्र जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन था उसको क्या बोलते थे हम? सीपी बरार। ठीक है। और जो क्षेत्र में बड़ी बड़ी रियासतें आती थी, है ना, उसको क्या बोलते थे? मध्य भारत, है ना। और एक पार्ट सी में था, इसमें बड़ी बड़ी रियासत आती थी, इसमें छोटी रियासत आती थी, है ना। तो पार्ट सी था। वो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था वो पार्ट डी में डिवाइडेड था। तो जो हमारा एमपी था उस समय भारत के अंदर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी हम वो जानेंगे। जो भारत था उसके अंदर एमपी किस प्रकार से था। तो जो सीपी बरार था, क्या था? सीपी बरार, है ना। एक पार्ट वो था एमपी के अंदर। एक मध्य भारत यानी बड़ी रियासतें, जो यहाँ बड़ी रियासतें थी वो पार्ट बी में थी। तो वो एमपी के अंदर क्या आया था? मध्य भारत के नाम से आया था। ठीक है। और एक था विंध्य प्रदेश। क्या था? विंध्य प्रदेश, है ना। और पार्ट डी का कोई सा भी हिस्सा, क्योंकि पार्ट डी तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो वो तो भारत के अंदर आए, एमपी के अंदर आएगा नहीं, है ना। तो ये 3 हिस्से थे वो एमपी के अंदर आ रहे थे। ठीक है। अब क्या हुआ? 1947 में जब देश आजाद हुआ, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हर क्षेत्र से आवाजें उठने लगी कि जब आपने वादा किया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा तो आप कब करोगे, है ना। तो 1947 में आवाज उठने लगी, है ना। तेलुगु वाले बोल रहे हैं कि हमारे लिए अलग अलग सेपरेट राज्य बनाए जाए, है ना। तमिल वाले बोलने लगे अलग सेपरेट राज्य गुजराती वाले गुजराती बोलने, गुजरात के लिए राज्य बनाने के लिए बोलने लगे, है ना। पंजाबी वाले पंजाबी के लिए। तो सब अपनी अपनी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग करने लगे। जो नेहरू जी थे वो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या किया? नेहरू जी ने एक कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी बनाई? एस के
धर कमेटी, एस के धर कमेटी बनाई, जो कि उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे एस के धर साहब, तो है ना। तो उन्होंने एस के धर साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, ठीक है, जिसमें अध्यक्ष एस के धर थे और बाकी सदस्य थे। तो एस के धर को जिम्मा सौंपा उन्होंने कि आप डिसाइड कीजिए, पता कीजिए कि जो भारत है उसमें भाषाई आधार पर राज्य बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, मतलब उनसे, है ना, उनको ये काम सौंपा। अब जब एस के धर साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने भाषा के आधार पर गठन करने से क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि रिसेंटली धर्म के आधार पर तो भारत बट ही चुका था, एक इंडिया और पाकिस्तान बन चुका था, है ना। कुछ समय पहले ही धर्म के आधार पर क्या हुआ था, भारत बट चुका था, एक हो गया था पाकिस्तान, एक हो गया था इंडिया। तो एस के धर साहब ने बोला कि भारत का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए, हाँ प्रशासनिक आधार पर कर देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का आपसे, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, देश में दंगे भड़क गए, जगह जगह दंगे होने लगे, है ना। जब दंगे होने लगे तो एक कमेटी और बनी। कौन सी कमेटी बनी? जेवीपी कमेटी। कब बनी? 47-48 के समय पे एक कमेटी बनी, जेपीपी कमेटी, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धरामैया, ठीक है। ये 3 सदस्य थे। इन्होंने देश में घूम के मुआयना किया कि देश का जो गठन है वो किस आधार पर किया जाए, राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए। तो इन्होंने भी अपनी जो रिपोर्ट थी वो एस के धर साहब की रिपोर्ट की तरह ही पेश की, है ना। तो जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की तो पूरे देश में दंगे भड़क गए। फिर क्या हुआ, एक राज्य है आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में लोग अनशन पर बैठ गए, है ना। आंध्र प्रदेश में लोग अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि हमें अलग राज्य बनाया जाए, हमारी तेलुगु भाषा का एक अलग सेपरेट राज्य बनाया जाए, ठीक है। जब अनशन पर बैठ गए तो फिर क्या हुआ, 58 दिन के अनशन के बाद में यहाँ के एक लीडर थे रामलू, है ना, एक लीडर थे रामलू, इनकी भूख हड़ताल से हो गई मृत्यु। तो जब इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई तो फिर वहाँ पे ज्यादा दंगे हो गए, है ना। अब इनकी मृत्यु हो गई तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला वल्लभ भाई पटेल से, यहाँ पे दंगे होने लगे तेजी से, है ना। अब देश का पीएम कौन है हमारे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल से बोला कि आप जाके देख के आइए और जो दंगे हो रहे हैं उसको शांत कीजिए। तो उन्होंने जाने से मना कर दिया, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, उन्होंने पट्टाभी सिद्धरामैया से बोला कि ऐसा कीजिए, आप जाइए और आप दंगों को शांत कीजिए, है ना। तो वहां तो हो रहे दंगे, तो डर ये था कि कहीं वहां पे गए और कुछ ऊंच नीच हो गई, है ना। तो इन्होंने भी जाने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी। कब करी? 1952 में घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दंगे बंद हो गए, सब शांत हो गए और इन्होंने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का को एक सेपरेट राज्य बनाने का की घोषणा कर दी। अब जब आंध्र प्रदेश को सेपरेट राज्य बनाने की, भाषाई आधार पर सेपरेट राज्य बनाने की घोषणा की तो फिर क्या हुआ,
देश देश में जगह जगह से मांग उठने लगी। कहाँ कहाँ से? जैसे कि गुजरात से बोला कि हमें गुजरात बनाइए, है ना। महाराष्ट्र बोला है कि महाराष्ट्र राज्य बनाइए। तमिल वाले बोल रहे हैं कि तमिलनाडु बनाइए। जगह जगह से मांग उठने लगी। तो फिर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू के फ्रेंड थे, दोस्त थे, फजल अली साहब, ठीक है। जो फजल अली साहब थे, उन्होंने उनसे डिस्कशन किया और उन्होंने बोला कि आप, जब फजल अली साहब थे, ठीक है, उन्होंने फजल अली साहब से बोला कि आप बताइए कि ये जिम्मा आपको सौंपा जाता है कि किस प्रकार से राज्यों का गठन किया जाए। तो फिर क्या हुआ, 29 दिसंबर 1953 को, कब? 29 दिसंबर 1953 को क्वेश्चन आता है, ये है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। कब हुई? 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। और जिसके तीन, एक अध्यक्ष तो दो सदस्य थे। कौन कौन थे? क्वेश्चन पूछते हैं पीएससी में, है ना, ठीक है। तो जो पहला अध्यक्ष साहब थे वो कौन थे? हमारे फजल अली साहब हमारे अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके तो सदस्य थे, कौन कौन थे? एक थे के.एम. पानिक्कर, ठीक है, और एक थे हिदेराम कुंजरू। ये दो सदस्य थे। तो कब हुआ गठन? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 29 दिसंबर 1953 को, है ना। और जिसके तीन सदस्य थे, कौन कौन थे? एक अध्यक्ष थे फजल अली साहब, और के.एम. पानिक्कर और हिदेराम कुंजरू, ये सदस्य थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। और इन्होंने बोला कि जो ABCD कैटेगरी है भारत की, वो ख़त्म कर दी जाए। ABCD कैटेगरी को ख़त्म कर दी जाए। सिर्फ कैटेगरी दो रहेगी। कौन कौन सी? एक तो राज्य और एक यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि जो भारत है उसमें 4 कैटेगरी थी ABCD, इसको ख़त्म कर दिया जाए और भारत को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, एक राज्य और एक यूटी, है ना। तो पहला क्या था? राज्य और दूसरा यूटी। ये 2 कैटेगरी भारत में फजल अली ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें सिफारिश की। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि भारत में तीसरी कैटेगरी भी है? हाँ हाँ, अभी नहीं है, लेकिन बनाई गई थी। कब बनाई गई तीसरी कैटेगरी? 1974 में, जब सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था, उस समय तीसरी कैटेगरी बनाई गई थी, है ना। क्या बोलते हैं उसको? सहराज्य, है ना। सहराज्य बोलते हैं उसको, को स्टेट, है ना। क्या हुआ था, जब सिक्किम को भारत में 22वां राज्य बनाया गया था, तो उसकी तीसरी कैटेगरी बनाई गई थी, सहराज्य। इसके लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया था और 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी, ठीक है। क्या जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची, है ना। लेकिन उसके बाद 1975 में 35वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची में सिक्किम राज्य को रखा गया था। लेकिन उसी के जस्ट बाद ही 36वां संविधान संशोधन करके उसको भी राज्य बना दिया गया, है ना। पहला तो लालच दे के बुला लिया उसको, है ना, सिक्किम को पहले लालच दे के बुला लिया कि आप आ जाइए, हम आपको एक अलग राज्य, एक अलग ही कैटेगरी देते हैं। तो उनको तो बड़ा प्राउड फील हुआ कि पूरे देश में हम अकेले ऐसे राज्य हैं जिनको को स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ।
तो उनको बुलाने के लिए हमने एक हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी तथा 35वां संविधान संशोधन किया, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन रही नहीं। 36वां संविधान संशोधन करके 10वीं सूची को हटा, मतलब हटाया नहीं, इसमें तो इससे इनको हटा दिया गया सिक्किम को, इसमें दल बदल कानून है अभी, है ना। तो 36वां संविधान संशोधन किया, है ना, और इसको को स्टेट से हटा दिया। हमारे भारत में भी सिर्फ 2 कैटेगरी है, राज्य और यूटी। तीसरी कैटेगरी कब बनी थी? 1974 में, ठीक है, को स्टेट बनाने के लिए। अब जब फजल अली ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला कि भारत को 2 भागों में, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, एक यूटी और एक हाँ स्टेट। तो जब भारत को डिवाइड किया तो उस समय उन्होंने रिकमेंडेड किया कि 6 तो यूटी बनाई जाए और 14 स्टेट भारत के अंदर बनाया जाए। तो फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट व 6 यूटीस बना दी गई। कहाँ बना दी गई? भारत में। अब ये तो हो गई हमारी भारत तक की बात। हम क्या पढ़ रहे हैं? एमपी। लेकिन एमपी पढ़ाने के पहले हमें एमपी की हिस्ट्री जानना जरूरी थी कि एमपी बना किस प्रकार से। अब क्या हुआ, 1 नवंबर, है ना, 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया। जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया, कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया, है ना। तो जब मध्य प्रदेश राज्य गठन हुआ तब उस समय मध्य प्रदेश के अंदर 43 जिले व 8 डिवीजन बनाए गए। कब बनाए गए? हाँ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 1 नवंबर 1956 को एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने संभाग थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 43। हाँ, वो संभाग कितने थे? 8 संभाग थे। तो जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो 43 डिस्ट्रिक्ट थी और 8 संभाग थे। हमारा मध्य प्रदेश राज्य बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे, क्या जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि इसके बाद में जब हमारा मध्य प्रदेश राज्य बन गया तो इसमें हमने कब कब जिले बढ़ाए हैं, है ना, कब कब डिवीज़न बढ़ाए हैं। 1 नवंबर 1956 को, सॉरी 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को जब 1 नवंबर 2000 को जब सीजीएमपी से अलग हुआ, उस समय अलग होने के पहले एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने संभाग थे, और अलग होने के बाद कितने संभाग रहे, कितने डिस्ट्रिक्ट बने, है ना। उसके बाद में फिर हमारे द्वारा 2003 में जो डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं 3, उनके बारे में, 2008 में डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं 2, उनके बारे में, है ना। 2013 में एक डिस्ट्रिक्ट बनाया था उसके बारे में, 2008 में तो संभाग बनाए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे वो एमपी के 1 नवंबर 1956 के गठन के बाद की चर्चा करेंगे, ठीक है, उसको जानेंगे हम वर्तमान स्थिति तक। ठीक है एवरीवन, थैंक यू।